हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं आकाश नीलकमल से, जो कि आईसीआईसीआई बैंक में जॉब कर चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे यूट्यूब ऑडियंस को आप अपने बारे में। वेल, थैंक यू सो मच मिस्टर आबिद सर। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम जी नील कुमार है। जी मैं बिहार का रहने वाला हूँ एंड मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था इन 2021। ये मेरी जी एकेडमिक क्वालिफिकेशन थी। जी जी। एंड हाउएवर यस, हाँ, मैंने आईसीआईसीआई बैंक में पहले एम्प्लॉय था। अच्छा। तो मैंने वहाँ पर 2 इयर्स का जॉब हम्म। किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आकाश जी, आप ये बताइए हमारे ऑडियंस को, सबसे पहले ये बताइए कि जैसे वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से कैंडिडेट आईसीआईसीआई बैंक में अप्लाई नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात कर लें तो क्या है इसकी, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो स्टूडेंट मिनिमम ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एनी, सिर्फ जी। बीटेक को छोड़कर। वहाँ अच्छा बीटेक अच्छा। को नहीं लिया जाता है। जी एंड बिल्कुल। अगर आप अपार्ट फ्रॉम द बीटेक के अगर हो तो हम्म। आप वहाँ पे एलिजिबल हो। एंड एलिजिबल एज की मैं बात करूँ तो 18 से लेकर 28 तक। 28 तक ये अप्लाई मतलब कर सकता है बंदे। हाँ, अच्छा, बस इस जैसे मान सुविधा है। लीजिए किसी का बीकॉम ग्रेजुएट है या बीएससी ग्रेजुएट है या फिर बीए ग्रेजुएट है, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। हाँ, एनी मीन्स ग्रेजुएट कर सकते हैं, सिर्फ बीटेक को छोड़कर। बीटेक को छोड़कर पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का तरीका क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हूँ, सपोज इट मान लीजिए, ठीक है। मैं अप्लाई करना चाहता हूँ आईसीआईसीआई बैंक में, तो मैं मेरा जो पोस्टिंग होगा या फिर मेरा जो से ये डिजिग्नेशन होगा, वो क्या रहेगा? बेसिकली मिस्टर अभी मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक कोई छोटी मोटी बैंक नहीं है, बहुत बड़ी बैंक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बहुत सारे सेक्टर डिवाइडिंग किए हुए हैं। तो अगर कोई वैसा बंदा जो हम्म। फ्रेशर हो पूरी तरह से, जी तो बिल्कुल। दिन में अगर वो सेल्स प्रोफाइल के लिए बिल्कुल हाईली इंटरेस्टेड अगर होते हैं, हम्म। तो वो डायरेक्टली एसओ प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई अच्छा। करने का दो ऑप्शन होता है। जी। या तो हम www.iccibank.com career.in हम्म उस पे भी जाकर हम चाहे तो कर सकते हैं, और जी। नहीं तो हम्म आप नजदीकी किसी ब्रांच में जाकर बीएम हम्म। के साथ बात करके डायरेक्टली एसओ प्रोफाइल को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं, बट अच्छा अगर अच्छा। कुछ हमारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि जी। जिनको लगता है कि सेल्स प्रोफाइल वो नहीं कर सकते, हम्म। तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होती हैं। अच्छा। वो करियर साइट पे अपना एप्लीकेशन बनाने के बाद आपको पहले वहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जी। जहां पर आपको ईमेल आईडी, कुछ आपका डिटेल, पैन हम्म कार्ड डिटेल, फोटो एंड हम्म। आपका रिज्यूमे अच्छा वहां पर अच्छा। लगेगा। हम्म। जब आपका ईमेल आईडी पासवर्ड रजिस्टर हो जाता है तो हम्म। वहां पर आप फोन बैंकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फोन बैंकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हाँ, अच्छा फोन अच्छा। बैंकिंग के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होती हैं, जैसे अच्छा। कि आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। हम्म। इंग्लिश फ्लुएंसी आपकी होनी बहुत ही जरूरी है, एंड बिल्कुल। हिंदी। अच्छा दो अच्छा। लैंग्वेज आपके पास आना चाहिए। रीजनल अच्छा लैंग्वेज नॉट काउंटेबल, वहां पर होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एंड अच्छा। भारत में सिर्फ वो 5 जगह ही है जहां पर स्टूडेंट जा सकते हैं। जी जैसे कि बिल्कुल। पहला आपका गुवाहाटी हो गया, जी बिल्कुल। दूसरा आपका मुंबई, जी। जैसे थाने हम बोलते हैं, हम्म। एंड आपका थर्ड हो गया हैदराबाद। फिर आपका अच्छा। आता है चेन्नई लोकेशन, हम्म। भुवनेश्वर लोकेशन, एंड हम्म। रिसेंटली हमने जो ओपन करवाया था वो था इंदौर लोकेशन। इंदौर लोकेशन, अच्छा हाँ, अच्छा तो ये कुछ अच्छा। लोकेशन है जहाँ पर फोन बैंकिंग है। हम्म। वहां पर काम करने का अगर मैं बात करूँ हम्म वर्किंग प्रोफाइल की, तो वहाँ जी। बहुत ही सिंपल है। वहाँ पे कस्टमर नेशनल हम्म और इंटरनेशनल हम्म। दोनों आते हैं हमारे पास। अच्छा अच्छा, हमारे नेशनल दोनों इंटरनेशनल कस्टमर, दोनों भी आते हैं। हाँ, तो इंटरनेशनल जैसे की बात कि, कर ले तो कहाँ पे क्या मतलब यहाँ पे आपका कस्टमर्स वगैरह आप हैंडल करते हैं? हाँ, अगर मैं ज्यादातर बात करूं तो सऊदी अरेबिया, वहाँ अच्छा, पे ज्यादा सऊदी। हैं। अच्छा। आपके फ्रांस के भी कुछ कस्टमर यहाँ पे हमारे पास फोन करते हैं, या फिर यूके के में अगर बात करूं तो हाँ। हमारे कुछ कस्टमर्स वहां से भी हैं जो कि आपको कॉल करेंगे। अच्छा अच्छा। एंड उसके लिए इंग्लिश फ्लुएंसी काफी अच्छी खासी अच्छा। होनी भी चाहिए। हाँ एंड बिल्कुल। आपकी जो एक्यूरेसी, जो कंप्यूटर की स्पीड हम्म, होती है, वो भी आपके पास आना चाहिए। अच्छा अगर अच्छा आप कंप्यूटर हैंडल नहीं कर पाएंगे तो फिर हाँ, आपको दिक्कत आएगा। दिक्कत हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप ये बताइए, जैसे आपकी अगर वर्किंग प्रोफाइल की मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पे जैसे आपने जैसे 2 साल जॉब किया है, ठीक है। तो हम्म। आप वहाँ पे किस पोस्ट पे थे, क्या सैलरी पैकेज था, क्या वर्किंग डेज थे, क्या वर्किंग आवर्स था, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए। बिल्कुल सर, मैं आपको बता देता हूँ। जो गाइज, मैं जब पहला बार ज्वाइन किया था जी तो मैं भी फोन बैंकिंग ही ज्वाइन किया था एज अ एस जी। कस्टमर सर्विस एसोसिएट। जी मैंने बिल्कुल। वहां पर ज्वाइन किया था जिसे हम S1 प्रोफाइल बोलते हैं। जी। तो हमारी अगर वर्किंग डेज की बात करें तो हमें सिर्फ 5 डे ही वर्क करना रहता था। अच्छा एंड अच्छा। 2 डेज रोटेशनल वीक ऑफ रहता था। वो जी। डिपेंड्स ऑन योर टीएल। ठीक है, ओके, अच्छा। टीएल के ऊपर डिपेंड करता था वो। जी एंड जी जी। वर्किंग आवर्स की मैं बात करूं तो आपको 9 आवर 36 मिनट का नेट लॉगिन वहां पे देना रहता था। जी बिल्कुल। इंक्लूडिंग आपको वहां पर लंच और टी ब्रेक रहता था। अच्छा। मतलब कि 45 मिनट का आपका हम्म वहां हम्म पर लंच ब्रेक मिलता था, एंड हम्म। 15 मिनट का 2 टी ब्रेक।
अच्छा दैट्स इट। अच्छा 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 अच्छा। तो जैसे एंड मान, हाँ हाँ, जी बोलिए। अगर मैं सैलरी पैकेज की अगर मैं बात करूं तो जी गाइस, बिल्कुल। अगर आप फ्रेशर हो और हम्म, मिनिमम ग्रेजुएट हो जी। तो आपको सैलरी पैकेज अभी के हिसाब से जो मिलेगा वो 2.35 एलपीए मिलेगा, टू पॉइंट जो थ्री कि आपको इन हैंड जो दिया जाएगा 1.85। 1.85, अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी पीएफ वगैरह, ये सब वगैरह, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सब मिलेगा। सारा कुछ वहाँ पे मिलता है। अच्छा अच्छा एंड अच्छा आपको छुट्टी भी वहाँ मिलती है, ऐसी अच्छा। नहीं जी। है कि वहाँ पे छुट्टी नहीं है। तो हम्म। वहाँ पर आपको पीएल भी मिलता है, वहाँ पर हम्म, एसएल भी मिलता है। जी। तो वहाँ पर आप अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो। जी बिल्कुल। अब हम जैसे आपसे पूछना चाहूँगा आकाश जी, जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोग गवर्नमेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट बैंक में हम लोग जाते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, तो वहाँ हम्म, पे हम लोग देखते हैं कि जैसे प्यून है, प्यून के ऊपर मान लीजिए असिस्टेंट क्लर्क है, असिस्टेंट मैनेजर है, पीओ है, असिस्टेंट पीओ है। तो ये सब जो उनका मतलब पोस्ट बाय पोस्ट डिवाइडेड रहता है। तो यहाँ पे प्राइवेट बैंक में अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे क्या क्या पोस्ट होते हैं? जैसे आपने बताया कि जो सबसे निचला पोस्ट रहेगा, लोअर पोस्ट रहेगा, उसको हम हम्म, लोग एसओ कहते हैं, सेल्स ऑफिसर कहते हैं। उसके बाद क्या बिल्कुल। क्या पोस्ट वगैरह आते हैं और कैसे प्रमोशन वहां पे हुआ होता है हाँ कैंडिडेट का? बिल्कुल सर, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बेसिकली मैंने जैसे कहा था, एक डिजिटलाइज्ड है, एक नॉन डिजिटलाइज्ड है। जी बिल्कुल। बैंकिंग में अगर मैं बात करूँ रिटेल लाइबिलिटी की, जहाँ पे जो जी हमारा बैंक के अंदर जो वर्किंग कल्चर होता है, वो जी मिनिमम आपका होता है एसओ का प्रोफाइल। जी आप उसके बाद बनते हो सीनियर एसओ। जी एंड ठीक। देन उसके बाद आपका जो प्रोफाइल आता है वो आरएम का प्रोफाइल आता है, आ रहा। रिलेशनशिप मैनेजर। अच्छा अच्छा। एंड उसके अब बाद आपका जब बीआरओ प्रमोट पोस्ट, करते एक हो। मिनट यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा आपको। बीआरओ हाँ पोस्ट क्या होता है? ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर, ये कौन सा पोस्ट होता है और इसमें मतलब क्या वर्क रहता है वगैरह, अगर मैं बात कर लूँ तो जैसे आपने बता आ, रहे हो। देखिए सर, आरएम और बीआरओ का पोस्ट बिल्कुल सेम होता है। सेम जो रहता है, अच्छा रिलेशनशिप अच्छा। मैनेजर काम करता है जी वही जी। आपका ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर भी काम करता है। अच्छा दोनों की अच्छा। प्रोफाइल एक ही होती है। हाँ, हम्म, आपका प्रोफाइल डिवाइड कर जाएगा डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर बैंड 1 से। अच्छा आप अच्छा वहां अच्छा। पर आप जो आपका प्रोफाइल रहेगा वो आपका 60% सेल हम्म, एंड 40% ऑपरेशन। अच्छा अगर आप अच्छा। एसओ बात करोगे, आरएम बात करेंगे, तो हम्म, फिर वहां पर आपका हम्म, 100% सेल्स रहता है, ऑपरेशन नहीं रहता है। अच्छा अगर आप अच्छा। ऑपरेशन ग्रुप में जाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन हम्म, अपार्ट फ्रॉम द सेल्स, देन बेटर रहेगा कि आप फोन बैंकिंग ज्वाइन कर ले। हम्म, वहां पे 100% ऑपरेशन है। कहीं भी फील्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, बस कस्टमर का वहां पे एस्केलेशन, अच्छा क्वेरी, अच्छा, एक्सक्लेशन जो जो। भी आपको सेल्स का लोड दिया जाता है, जैसे कि कस्टमर को एफडी ओपन करना है अच्छा तो अच्छा। आपको वहां से करना होगा। जी। आरडी ओपन कर सकते हैं आप। हम्म। इंश्योरेंस वगैरह आप वहां से नहीं कर सकते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, इंश्योरेंस वगैरह वहां से नहीं कर पाएंगे। नहीं। बाकी एफडी आरडी कर सकते हैं आप? हाँ, एफडी आरडी कर सकते हैं। कई जी। कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि कार्ड को लेकर प्रॉब्लम होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड हमारा हो गया, अच्छा डेबिट अच्छा। कार्ड। हाँ तो हाँ। दे आर, आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी दी जाती हैं हम्म कार्ड्स के ऊपर। तो हम्म। हम अपग्रेड या डाउनग्रेड दोनों वहीं से कर सकते हैं फोन बैंकिंग से। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं इसे पूछना चाहूंगा आपसे, तो मान लीजिए जैसे मैं कस्टमर हूँ सपोज डेट, तो अगर मैं आईसीआईसी बैंक में एक जस्ट नॉर्मल अकाउंट खोलना चाहता हूँ, मतलब सेविंग बैंक एसबी अकाउंट खुलवाना चाहता, तो मुझे कितना वहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा? इसकी क्राइटेरिया क्या होती है एज अ कस्टमर की मैं अगर बात कर लूँ यहाँ पे तो? सर देखिए, बेसिकली ये वेरी ऑन द मेट्रो एंड नॉन मेट्रो लोकेशन, अच्छा आपका अच्छा, जो मान भी लो होता है रूरल एरिया मेट्रो। है या फिर अच्छा अच्छा, ये मैटर करता है कि हाँ, मेट्रो नॉर्मल, अच्छा अगर आप अच्छा। मेट्रो एरिया में हैं सर, तो आपकी जो मिनिमम रहती है वो एमएबी, जैसे मंथली एवरेज हम्म, बैलेंस हम लोग बोलते हैं, वो 10,000 से स्टार्ट हो जाता है अच्छा अच्छा सभी अच्छा। बैंकों के लिए। सही बट में। पोर्टफोलियो के भी ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी कि हो सकता है कि ब्रांच का एमएबी उस टाइम में 25,000 हो, अच्छा तो अच्छा मिनिमम ओपन करने के लिए आपको 25,000 रुपीज वहाँ देना पड़ेगा। अच्छा हाँ, अच्छा। अगर मैं नॉन मेट्रो की मैं बात करूँ हम्म। तो वहाँ पर आपको 5,000 का एमएबी देना पड़ता है। 5000 का है, अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब हाँ ये बैलेंस वहां पे रहना चाहिए अकाउंट में अब अवेलेबल, अदरवाइज इससे बिलो जाता है तो कंपनी चार्ज करेगी, मतलब बैंक चार्ज करेगा आपको? हाँ, बैंक की जो चार्जेस होती है वो हाँ आपका डिप्रिसिएशन जो भी है, अगर हाँ आपका हाँ। एमएबी शॉर्टफॉल करता है, जिसे हम बोलते हैं शॉर्टफॉल ऑफ एमएबी, जी उस जी पे जी। 6% का लगता है। हम्म। और प्लस आपको जीएसटी जो कि 18% होता है, जी और जी। आपको 100 रुपीज का चार्ज लगता है। यानी कि टोटल अगर मैं बात करूँ तो 590 का लगभग चार्ज कट हम्म, जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैं बात कर लूँ अगर कि यहाँ पे नीलकमल, जैसे आपने बताया कि आप ऑलरेडी 2 इयर्स काम कर चुके हैं, टू ईयर्स तक, तो हम्म, कहने का मतलब है जैसे अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, सपोज इट आपने बताया कि आप एसओ पोस्ट पे थे जब शुरू में स्टार्ट में आपने ज्वाइन किया था, तो हम्म। अगर मान लीजिए आपको प्रमोशन चाहिए तो मतलब एक ब्रांच मैनेजर बनने तक कितना टाइम लग जाएगा और कितना मतलब एफर्ट लगेगा? सर देखिए, अगर मैं प्रमोशन की मैं बात करूं तो जी आपको सबसे पहले डिप्टी ब्रांच मैनेजर बैंड 1 तक आपको पहुंचना पड़ेगा, जो जी कि फोन बैंकिंग से अगर आप जाते हैं तो हर जी 18 मंथ्स में आपका प्रमोशन हो जाएगा। जी बट अगर आप रिटेल लाइबिलिटी डायरेक्ट ब्रांच बैंकिंग में अगर हैं, तो जी। वहां पर हर 6 मंथ्स में आपका प्रमोशन कैलकुलेशन किया जाता है, अच्छा जो कि अच्छा। आपके स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका स्कोर 5 है हम्म या फिर अगर 4 भी है, तो हम्म। एग्जाम दे करके आप 5 लेवल तक पहुंच करके आप प्रमोशन ले सकते हैं, जो अच्छा कि आपका सेल्स काउंट होता है कि
आपने कितने अच्छा। ब्रांच को प्रॉफिट करके दिया है। हम्म तो हम्म वो हमारे स्टूडेंट्स या फिर कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हम्म, कितने जल्दी प्रमोशन ले सकते हैं ब्रांच में। अगर अच्छा। ऑपरेशन ग्रुप में है तो आपका हम्म फिक्स है, आप हम्म, 18 मंथ्स के बाद ही प्रमोट कर पाएंगे। कर पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब क्राइटेरिया है जो कि हाँ मतलब कैंडिडेट अगर प्रमोशन करना चाहता है तो उनको ये फुलफिल करना होगा, उनको ये पास करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप एसओ प्रोफाइल पर हो या फिर एस वन प्रोफाइल पर हैं तो जी। आपको अगर मिनिमम 5 इयर्स लग जाएगा आपको डिप्टी ब्रांच मैनेजर तक पहुंचने में। अच्छा और अच्छा। फिर वहां से जो आपकी जो रनिंग होती है वो आपको लगभग 4 इयर्स का समय लगता है आपको बीएम बनने के लिए। बीएम ब्रांच मैनेजर। हाँ अच्छा अच्छा, यानी लगभग 9 इयर्स लग जाएगा अगर उस लेवल पर अगर देखा जाए तो। हाँ सर, अच्छा एनसीटीसी की अगर मैं बात कर लूँ अगर एक बीएम की, तो जी आपकी जो स्टार्टिंग होती है वो जी। 9 लाख से होती है, और उसके अगर ऊपर भी अगर बात करें तो 14 लाख तक का भी एलपीए मिलता है। 40 लाख 40। 14 14। ओ 14 14 14। अच्छा 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 अच्छा। तो वो मतलब अभी मतलब काफी टाइम लगता है, मतलब उतना एफर्ट करने के बाद ही उस लेवल पे कैंडिडेट पहुंच सकता है, 9 10 साल या 9 बिल्कुल ईयर। सर। बिल्कुल सही। ठीक है, जैसे मैं एक और बात पूछना चाहूंगा आपसे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आपने बताया कि जैसे यहाँ पे हायरिंग का प्रोसेस है कि आपकी वेबसाइट में जाके कैंडिडेट उसे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और हम्म, जैसे मैंने सुना है ऐसा कि वहाँ पे कुछ कुछ कोर्स वगैरह कराए जाते हैं जो बैंक के थ्रू कराए जाते हैं, ठीक है। हम्म। तो जैसे उन कोर्स के बारे में क्या क्या, जैसे डायरेक्ट मान लीजिए ऐसा वगैरह नहीं बनना चाहते, डायरेक्ट बीएम या फिर डायरेक्ट डिप्यूटी मैनेजर बनना चाहते हैं, या फिर डायरेक्ट बीआरओ पोस्ट वगैरह वगैरह जो भी होते हैं बैंकिंग हम्म। सेक्टर में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उसमें क्या करना पड़ेगा कैंडिडेट बिल्कुल को? सर, यहाँ पे भी ये भी फैसिलिटी दी गई है। अगर कोई भी कैंडिडेट कोर्स के थ्रू अगर जाना चाहते हैं तो जी उनके लिए दो टाइप के कोर्स होते हैं। जी। एक तो आपका मणिपाल अकेडमी, जो कि वही एक ऐसी है जो कि आपके कोलैबोरेट करती है आईसीआईसी बैंक के साथ। अच्छा अच्छा, तो आप कॉर्पोरेट वहाँ है। पर कोर्स कर सकते हैं हम्म, आरएम का भी। अच्छा। एंड दूसरा आता है डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर के लिए, हम्म, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेशनल ग्रुप का। जी वो जी भी आता है। तो उसके लिए कैंडिडेट को एग्जाम पहले फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म जी भरने के बाद उनको एक एग्जामिनेशन का लिंक आएगा। जी जी वो 1 आवर का एग्जाम होता है, वो जी। घर बैठे ही एग्जाम देंगे। अच्छा एंड अच्छा। देन आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। जी। इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद कैंडिडेट को एक मिनिमम अमाउंट पहले फी पे करना पड़ता है सर, अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा। उसके बाद कैंडिडेट का जो टोटल अमाउंट होता है वो 2,35,000 का होता दो है असल लाख में। थर्टी फाइव इन थाउजेंड अच्छा। अगर मैं इसमें जीएसटी लगा दूं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 2,80,000 का फी 2 लाख देना एट्टी पड़ेगा। 80 ना? हाँ, 80 का। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। एंड और इसके बाद मैं बात करूं कोर्सेज ड्यूरेशन की, तो कोर्सेज का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 ईयर का होता है, इंक्लूडिंग विथ 4 मंथ्स का आपका वहीं मणिपाल में ही आपका ट्रेनिंग होगा जो कि आपको अच्छा पढ़ाया जाएगा 4 मंथ्स तक। अच्छा देन अच्छा। आफ्टर आपको 3 मंथ्स के लिए आपको भेजा जाएगा इंटर्नशिप हम्म के लिए। हम्म, एंड आपको जो रिमेनिंग जो रहेगा वो आपका ओजीटी होगा, जो कि आपको अच्छा पोस्टिंग के साथ आपका दिया जाएगा। अच्छा अच्छा एंड अच्छा। स्टाइपेंड की मैं बात करूं तो 4 मंथ्स के लिए आपको 5,000 दिया जाएगा। फोर एंड फोर उसके मंथ के लिए 5,000 पर मंथ? हाँ, ये एंड मतलब उसके ड्यूरेशन मतलब कि ये एजुकेशन के दौरान दिया जाएगा या फिर एजुकेशन के दौरान ही। एजुकेशन के दौरान, तो 40 मंथ तक एंड दिया जाएगा? 4 मंथ तक दिया आगे जाएगा, फाइव कोर्स थाउजेंड का कितने स्टाइपेंड। मंथ का रहेगा? ये कोर्स आपका कम्प्लीटली सर 1 ईयर का होता है, वन जिसमें ईयर से का? 4 मंथ्स को आपको क्लासरूम ट्रेनिंग रहता है, जी जो जी। कि जहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा हम्म। नहीं कहने का कुछ दिया नहीं जाता है। अच्छा तो अच्छा। स्टाइपेंड के रूप में उनको 5,000 दिया जाता है। हम्म। एंड देन और उनका खाना जब पीना जो खर्चा होगा वो सब सारा अपना ही है? कुछ सारा कुछ वहाँ बैंक उठाती है आपका। अच्छा अच्छा, सारा बैंक की उठाती है, सब अच्छा कुछ अच्छा। आपको, टैबलेट का फी कॉस्ट, आपका अच्छा। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे वो हम्म सारा कुछ आपको वहां पर करके देंगे। हम्म जो भी वर्किंग कल्चर जो वहां पर होता है वो हम्म, काफी वेल एंड फाइन होते हैं, बिकॉज जो अच्छा। मणिपाल में जो हम्म। हमारे काउंसलर हैं या फिर जी। एकेडमिक प्रोफेसर, वो सारे के सारे आर्मी लेवल के होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आर्मी लेवल। आपको जो रूटिंग लेवल जो फॉलो करना हम्म पड़ेगा वो हम्म। आर्मी लेवल का होगा। अच्छा, मतलब मॉर्निंग उठना, वर्कअप करना। वर्कआउट करना सारा हाँ। कुछ। अच्छा अच्छा, मतलब वो आपको गाइड कर देंगे, तो कैसे कैसे मतलब क्या करना हो सारा टोटल, आप उस कैंपस के अंतर्गत आ जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल। और जैसे मैं पूछना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए जिस कैंडिडेट ने मतलब वो कोर्स किया बैंकिंग सेक्टर के लिए कोर्स, तो जिससे मान लीजिए कि जैसे जैसे कोई जैसे जॉब करना चाह रहा है, ठीक है, तो क्या वहां से प्लेसमेंट मिल जाएगी? कोर्स करने के बाद प्लेसमेंट कंपनी दे देती है, मतलब उनका प्लेसमेंट हो जाता है, या फिर उनको खुद ही सर्च करना पड़ता है? नहीं सर, ये 100% गारंटी प्रोग्राम होता है। आप अच्छा अच्छा। जैसे ही एग्जामिनेशन और इंटरव्यू क्रैक करते हो जी तो जी। आपको एक प्रोविजनल ऑफर लेटर दे दिया जाता है कि अच्छा। वेलकम। हम्म आपका डेजिग्नेशन पोस्ट, हम्म आपका ग्रेड, हम्म, सारा कुछ उसमें मेंशन रहेगा आपको, और ये जी भी मेंशन रहेगा कि आपको कब प्रोग्राम ज्वाइन करना है जी। एंड कब से आप स्टार्ट कर दोगे हम्म। अपना बैंक जाना। वो अच्छा सारा अच्छा। कुछ आपका वो मेंशन सारा किया चीज वहां रहेगा। पे दे देता है ना?
हाँ, आपको अच्छा मेल अच्छा। पर ही सब कुछ आ जाएगा तो वो जैसे डिटेल। इसका जो पोस्ट होता है वो एसओ वगैरह नहीं होता, जैसे मान लीजिए जो कोर्स किए हुए बंदे होते हैं और जो हम्म। नॉर्मल ग्रेजुएट बंदे होते हैं वो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर देखिए, ये आपका जो नॉर्मल जो होता है वो ग्रेजुएशन लेवल पर वो एसओ प्रोफाइल पर जाता है, बट जी। अगर कोई कोर्स करके जा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात कि उनको 1 ईयर का डिप्लोमेटिक डिग्री दिया जाता है जो कि अच्छा बैंकिंग एंड अच्छा। फाइनेंस का होता है। अच्छा ठीक तो है। उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि वो पीजी कर लिए होते हैं, अच्छा जो वहाँ अच्छा। से पीजी का आपको हाँ डिग्री हाँ। दे दिया जाता है। जी। तो वो लोग को जो प्रोफाइल जो मिलता है वो आपको डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर बैंड बनकर दिया जाता है वहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब स्टार्टिंग जो उनका डिप्यूटी मैनेजर से होता है एज अ पोस्ट हाँ, अगर देख ले तो। अगर आप कोर्स करके जाते हैं तो आपको जो मिलता है वो डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर का मिलता है। एंड अगर अच्छा। सीटीसी की मैं बात करूँ हम्म, तो वो वैरी करता है मेट्रो नॉन मेट्रो पे। नॉन मेट्रो ठीक है, में फिर अगर भी आप एक हैं। जो मान लीजिए नॉन मेट्रो की अगर बात कर ले तो अगर मान लीजिए कोई बंदे हैं जो कैंडिडेट है वो मणिपाल यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर से मतलब वो कर लिया है डिग्री, ठीक है, ठीक है। उन्हें कोर्स कंप्लीट कर ली, अब मान लीजिए उसका स्टडी कंप्लीट हो चुका, अब वो प्लेसमेंट का टाइम आ चुका, उनका प्लेसमेंट कर दिया जाता है, तो जो पोस्ट रहेगा वो किस पोस्ट पे कैंडिडेट का प्लेसमेंट होगा, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, क्लियरली इसमें मेंशन रहता है आपको डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर। अच्छा, वो वहां पे मेंशन कर दिया जाएगा कि कोर्स करने के बाद आपको ये पोस्ट दे दिया जाएगा। बिल्कुल, वो कोर्स उसी चीज के लिए रन किया गया है अच्छा अच्छा, ताकि उस आप चीज पे डेप्यूटी ब्रांच ठीक ठीक मैनेजर के ठीक। लेवल पे काम कर सकें। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ के मतलब वहाँ पे एज अ सैलरी की बात कर ले तो सीटीसी कितना अराउंड जाता है डिप्यूटी मैनेजर मैं का? आपको बताता हूँ सर, अगर मेट्रो लोकेशन पे है तो 5.60 एलपीए आपको जाएगा। ठीक है। नॉन मेट्रो पे 5 लाख। नाइन नॉन मेट्रो पे 5 लाख से एलपी जाएगा। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जिससे मान लीजिए कि जो मान लीजिए जॉब है, जॉब जॉब मिल गया उनको आईसीआईसी बैंक में, ठीक है, और जिससे मान लीजिए कि जैसे जॉब करने के दौरान, ठीक है, अगर वो किसी अपने जैसे रेफरेंस वगैरह ऐसा कुछ मतलब जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है, ठीक है, कि जैसे 5,000 या 10,000 करके अलग अलग कंपनीज के अलग अलग रूल्स होते हैं, वो रेफरेंस में पैसा देती है, तो बैंकिंग सेक्टर में तो ऐसा तो नहीं होता होगा या फिर ऐसा होता है? सर प्रीवियसली आज से 2 इयर्स पहले ये हुआ करता था, बट अच्छा अच्छा। उसके बाद हमारे सीईओ का फैसला आया कि इस चीज़ को बंद कर दिया जाए। सीईओ का फैसला आया था, अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब पहले जब होता था तो क्या इसकी मतलब ये रहता था, क्राइटेरिया रहता था, आप बता डिपेंड्स सकते ऑन हैं? द प्रोफाइल सर, कि जैसा प्रोफाइल में मान लीजिए आपका मैंने एक कैंडिडेट का एसओ होगा। किया, ठीक है, मैं हम्म। मान लो मैंने एक एसओ दिया, ठीक है, सेल्स ऑफिसर मैंने रिक्रूट किया, मतलब रिक्रूट नहीं मतलब रेफरेंस किया, हम्म। तो वहां पे क्या मतलब रेफरेंस अमाउंट आपको वगैरह सर पे? वहाँ पे 2,800 का मिलता था 2,800 एसओ प्रोफाइल के लिए। अगर एसओ। वो कोई डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर के लिए सेलेक्ट हुआ है तो अच्छा। वहाँ पे जो हमें मिलता था वो 5,000 मिलता था। 5,000 मिलता था, अच्छा, तो जैसा पोस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। क्या आपने 2 साल में कभी ऐसा कोशिश किया कि किसी बंदे को रेफरेंस कर दिया जाए अपने रेफरेंस आईडी के थ्रू? नहीं सर, बिकॉज उस टाइम हमारे जिस टाइम में मैंने ज्वाइन किया था इन 2021, उस टाइम अच्छा ये अच्छा, हटा दिया गया था। हटा दी गया था, बिल्कुल। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा नील जी, कि जैसे आप 2 साल काम किए आईसीआईसी बैंक में, जो कि बैंकिंग सेक्टर के प्राइवेट सेक्टर के आई थिंक टॉप लेवल की कंपनी से मतलब बैंकिंग सेक्टर है, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल 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 टॉप लेवल के टॉप लिए। लेवल के। तो आप हमारे ऑडियंस को 8,000 ऑडियंस या 7,000 ऑडियंस आपको देख रहा है या सुन रहा है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे एज अ कैरियर के बात, अगर वो अपना कैरियर बिल्ड करना चाहता है आईसीआईसी बैंक में, तो आप उनको क्या राय देना चाहेंगे, क्या ओपिनियन देना चाहेंगे थोड़ा सा? बेसिक में एक अच्छे ओपिनियन ही देना चाहूंगा यहाँ पर कि जो जी भी अगर कोई फ्रेशर बंदा है, जी अगर वो ज्वाइन करना चाहता है खासकर बैंकिंग प्रोफाइल के लिए, अगर वो पैशनेटेड रखते हैं, जी तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वो आईसीआईसी बैंक ही ज्वाइन करें। जी बिकॉज पहली बात तो सिर्फ ये इंडिया का नहीं, ये भी वर्ल्ड लेवल का बन चुका है। जी जी। एंड ऑफ कोर्स आईसीआईसी बैंक ने ग्लोबल बहुत है। सारे ऐसे अवार्ड जीत चुके हैं वो, जी जी जिनकी वजह से ये टॉप लेवल पे बनता है। एंड इतना ही नहीं, आप अगर किसी भी सेक्टर में जाते हो तो कैंडिडेट अप्रिसिएशन एक होता है, जी तो उनको अप्रिसिएट के लिए बैंक बहुत कुछ करता है, मगर खासकर आईसीआईसीआई बैंक जो अप्रिसिएशन के लिए करता है जी। वो अवार्ड सेरेमनी करता है। अच्छा अच्छा। इतना ही नहीं कि आपको अवार्ड सिर्फ ब्रांच में रख के दिया जाएगा, अगर आपका बेस्ट लेवल परफॉर्मेंस होता है तो हेड क्वार्टर मुंबई बुला करके आपका आपका जो भी फ्लाइट का खर्चा हो, अच्छा होटल अच्छा। का खर्चा हो, वो सारा कुछ आपको कंपनी उठा करके देती है। हम्म। एंड आपको वो अवार्ड लेवल तक भी लेके जाता है, जो कि आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए हम्म। काफी बेटर माना जाता है वो। अच्छा 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 अच्छा। और जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा नीलकमल जी, जैसे कि जैसे मान लीजिए जैसे बैंक जो होता है वो किस किस सेक्टर में ज़्यादा वर्क करती है, जैसे बहुत सारा जैसे चीज़ होता है जो हम लोग नहीं जान पाते बैंकिंग के बारे में, तो जैसे किस किस सेक्टर, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, एफडी हो गया, आरडी हो गया, और क्या क्या जैसे कंपनी बैंक्स वगैरह जो वहाँ पे वर्क करती है अपना? बैंक सिर्फ सर ये कहना गलत होगा कि सिर्फ एफडी या आरडी या फिर अच्छा अच्छा। सिर्फ इंश्योरेंस पर ही काम करती है। बैंक
इकोनॉमिक सेक्टर का बैकबोन कहलाता है। तो बैकबोन के लिए। इकोनॉमिकली ग्रोथ के लिए बैंक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक में सिर्फ कस्टमर एफडी नहीं कर पाते हैं, वो अपने लाइफ का एक राइट डिसीजन ले पाते हैं, जी सेविंग जी, कर पाते हैं, आने वाले फ्यूचर के बारे में भी वो देख पाते हैं देख अपना। पाते हैं, बिल्कुल क्योंकि जो बिल्कुल। इंटरेस्ट जो हमें हम्म, पहले दिया जाता था और जो अब दिया जा रहा है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंट। अच्छा एंड सब अच्छा। फर्स्ट में एक और मैं आपको बात क्लियर करना चाहूंगा, अगर मैं इंटरेस्ट की बात अगर कर ही रहा हूँ, जी तो बिल्कुल। आईसीआईसीआई बैंक इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैंक, ओके। जो कि इंटरेस्ट के मामले में हमेशा से अपने कस्टमर को फर्स्ट रखा है। अच्छा उसने अच्छा। हमेशा से हम्म, कस्टमर को ज्यादा ही दिया है अदर के ऊपर में, अच्छा अच्छा अगर मैं अच्छा कहूँ अच्छा, हाँ देखूँ तो। हाँ, मतलब सारे बैंक की एंड अगर तुलना कंपेयर कर ले तो आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी, मतलब अपने कस्टमर को काफ़ी सुविधा देता है, काफ़ी ध्यान देता है, काफ़ी केयर करता है इसमें। बिल्कुल। एंड एक वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हाल में रिसेंट में एक न्यूज़ भी आया था कि फ्रॉड की अगर मैं बात करूं, जी तो सबसे ज्यादा कम अगर कहीं बैंक में अगर होता है तो वो हमारे आईसीआईसीआई बैंक में होता जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल फ्रॉड बिल्कुल। लेवल को प्रिवेंट करता है, एंड जी आपकी बिल्कुल। उनकी जो एआई टेक्नोलॉजी है हम्म, वो काफी एडवांस और डिजिटलाइज्ड है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत आपको बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया और आपने ये बताया कि किस प्रकार आपने आईसीआईसीआई कंपनी में बैंक में जॉब किया था, और आप बहुत ही अच्छे तरीकों से आपने समझाया कि किस प्रकार जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं या एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो आईसीआईसीआई बैंक में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी हमारे पास ऑडियंस आया तो मैं आपको जरूर रिकमेंडेड करता हूँ। ठीक है, थैंक यू बेस्ट सो सर, मच, थैंक नाइस यू, थैंक यू सो मच हैव आबिद। नाइस डे।